शंभो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री जानकीनाथ भगवान की देनार चहु जुगतिनी कालति हुलोका। भय नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत निगग सा निसगग सा सगम भम मम गम गग निग निसा नि पनि गग सा। ते नको माझ्याकडे बघा। सागम मम गम ग सा चहु जुगतिनी कालति हुलोका। भय नाम जपि जीव बिसोका। वेद धानी ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे। द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। वाह। नाम काम तरु काल कराला। सुमिरत समन सकल जग जाला। नहीं कली कर मन भगति विवेक। राम नाम अब लंबन जेकु। राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल। पाली दल सुरसाल सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय हनुमान। जय सिया राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय हनुमान संकट मोचन। चहु जुग तीन काल तिहु लोका। भय नाम जपी जीव बिसो।
कली पावनातार बाबा तुलसीदास जी राम नाम की महिमा के अंतर्गत थक नहीं रहे। राम नाम की महिमा कहाँ तक कहे। बाबा कहते कहो कहा लगी नाम बढ़ाई। मैं नाम की महिमा का वर्णन कैसे करूं। मैं नाना स्वयं राम भी राम न सकई नाम गुण गाय। अर्थात राम जी से भी कहीं अधिक नाम की महिमा है। इसलिए कहते हैं कि भाई कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। करोड़ों काम छोड़कर पहले भगवान का नाम उच्चारण करिए। तो तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि भाई चहु जुग तीन ही काल और तिहु लोका। युग कितने हैं? हाँ, चहु जुग। काल कितने हैं? 3। और लोक तिहु लोका। वैसे 4 युग कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ठीक है। 3 काल कौन से है? ये बात भूत भविष्य वर्तमान। और ये एक और काल है ना, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, है ना, बाल्यावस्था, तारुण्यावस्था और वृद्धावस्था। तो इसको बाल्यकाल, तारुण्यकाल और वृद्धापकाल। काल हमेशा 3 तरह से चलता है। जैसे कोई घटना हमारे साथ घटी तो घटना का पूर्व काल, घटना का मध्यकाल, किसी भी घटना का उपसंहार काल। जैसे प्रवचन प्रारंभ हुआ पूर्व काल, फिर मध्यकाल होता है ना, फिर जब उपसंहार पूर्ण रूपेण अंतिम काल। तो ये 3 काल होते हैं। मराठीमध्ये उन्हाळा, हिवाळा, पावसाळा, 3 ऋतु, 3 काल है। तो 4 युग है और 3 काल है। ये 3 काल हमेशा हमारे साथ रहते हैं, है ना। जहां से प्रारंभ करते हो पूर्व काल हो जाता है, फिर उसका अंत काल आ जाएगा, फिर उसका एक मध्य काल होता है। ठीक है ना। तो ये 3 काल हमेशा हमारे साथ चलते हैं। 4 युग है, 3 काल है और तिहु लोका। वैसे 14 लोक कहते हैं, 14 ब्रह्मांड कहते हैं, लेकिन उसमें 3 महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हाँ, भू, हाँ, क्या नाम, पाताल, ये अपना मध्यलोक और ब्रह्मलोक। ये 3 महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर ये भूलोक से फिर भू भुव जन मह तप, ये स्वर्ग आदि ऊपर चले जाते। फिर ये भूतल, अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, वो नीचे चला जाता। तो ये 14 माने जाते, लेकिन इसमें 3 की प्रधानता। सबसे नीचे पाताल माना जाएगा। हम लोग जहाँ रहते उसको मध्य भूतल कहते हैं, और ऊपर जो होता है उसको सत्यलोक कहते हैं। सत्य जिसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं। हो गया। अब ये बाबा कहते हैं कि भाई ये 4 युगों में, 3 काल में और तीनों लोकों में जितने भी जीव यहां रहते हैं, जीव सृष्टि यदि है तो वहां दुनिया है। दुनिया कहाँ है? जहां द्वंद्व है, जहां ऐसा है और वैसा है, उसको कहते द्वंद्व।
किसको ऐसा अच्छा लगता है, किसी को वैसा अच्छा लगता, हो गया। तो जिसको अच्छा लगता है तो सुख पैदा हो जाएगा, और जिसको अच्छा नहीं लगता उसको दुख की प्राप्ति होगी। तो सब ही लोग सुख दुख से मिश्रित जीते हैं, ठीक है, बराबर कह रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं, सुख कम और दुख की मात्रा अधिक है। शोकस्थान सहस्त्राणि भयस्थान शतानि च। प्रतिकूलताओं को हमने अज्ञान और मोह के कारण अपने दिल दिमाग में इतना भर के रखा है कि आपको पता नहीं, लेकिन बार बार भीतर से हमारा अंतःकरण मन रोता रहता। शोक स्थान सहस्त्राणि और भय स्थान शतानि च। आदमी बहुत सहाना है, इसलिए ऊपर से तो नहीं दिखाता, किंतु भीतर ही भीतर सारे रो रहे हैं, क्योंकि सुखी दिखाई नहीं देते। जैसे कि संत फकीर सुखी होते हैं, जो आनंद संत फकीर करे। संतों के पास कुछ नहीं होता, लेकिन सुख तो होता है। आपके पास में घर है, मकान है, पत्नी है, बेटे है, व्यापार है, पैसा है, इज्जत है, मान है, क्या नहीं है, लेकिन दुख उतना ही है। संत के पास इनमें से कोई चीज नहीं है, लेकिन सुख की लबालब है। संत सुखी विचरंतमयी, बड़ा सुखी होता है। अरे किसी को सुखी होना हो तो संतों का अध्ययन करे, संत से पता चल जाएगा कि भाई ऐसा क्या माजरा है कि ये लोग सुखी रहते। अच्छा, प्रतिकूलता कहो तो प्रतिकूलताओं का संतों के पीछे अंबार होता है। दुनिया नहीं जानती कि ये कौन है, दुनिया तो अपने ढंग से उसका प्रयास करती। फिर विष का प्याला राणा जी ने भेजा। दुनिया और क्या कर सकती? दुनिया मार देगी, उसका अपमान कर देगी, उसको जहर पिला देगी, इसके आगे दुनिया क्या कर सकती है? ऐशी को कील ठोक सकती है, इसके आगे क्या कर सकते हैं? लेकिन संत का अपना जो सुख होता है, उस सुख को कोई हिरा नहीं सकता है, वो बड़ा सुखी होता है। तो बाबा कहते हैं कि भाई 4 युगों में, 3 काल में और 3 लोक में जितनी भी जीव सृष्टि है, भले ही सुखी नजर आए लेकिन दुखी तो है। क्यों दुखी है? क्यों दुखी है बताओ? क्योंकि 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि दुनिया है। क्यों दुनिया है? द्वंद्व है। और 2 क्या है? एक अच्छा है, एक बुरा है। और अच्छा है तो सुख होगा, और बुरा है तो फिर अच्छा और बुरा आधा आधा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। व्यक्ति की नजर अधिकतम बुराई की ओर ही रहती, ज्यादातर नजर जो रहेगी निगेटिविटी में रहती, तो अधिकतम दुख का ही भागी वह होता है। इसलिए सुख पाहता जवा पाड़े दुख पर्वताए ओढ़े। यहां तक कि भगवत गीता में तो भगवान ने साफ साफ कह दिया, भाई मामुपेत्य पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय दुख का आलय है और अशाश्वत है। चाहे रोते बैठो, चाहे दुखड़ा मनाते बैठो, तुम्हारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। जिंदगी के साथ यहाँ का खेल भी, सिनेमा भी समाप्त हो जाएगा। फिर दूसरा और इंटरवल, पुनर्जन्म इंटरवल है, फिर से सिनेमा शुरू। रोते बैठो। ऐसे प्रति जन्म हम रोते ही रहे, लेकिन गाते नहीं रहे। रोती है सारी दुनिया, अरे गाता है कोई कोई। रोती है सारी, इन मस्तों की बस्ती में, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती आता है कोई कोई। रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई।
गाता है कोई कोई इन मातों की बस्ती में, आता है कोई कोई इन मातों की बस्ती में, आता है कोई कोई इन मातों की बस्ती में। हाँ, सबका तकदीर नहीं होता। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, और रोती है सारी दुनिया किंतु गाता है कोई कोई। तुमको तुम्हारे कारोबार में मजा आती। कोई माँ अगर अपने बच्चे की शिकायत करे, माँ कहे कि महाराज ये मेरा बच्चा बड़ा शैतान है, उसको शैतानी से तकलीफ हो रही, इसलिए नहीं कह रही, बड़े कौतुक से कहती मेरा जो बालक है ना बड़ा शैतान है, कुछ हाथ रखो इसके सिर पे, कहती है ना कई माता है। तो बच्चा शैतानी करे उसका भी उसको आनंद आता। ये बड़े सुख से कहती है, बड़े कौतुक से कहती कि हमारे ऐसे बड़े कारोबार वाले क्या करे, हमारा तो निकलना ही नहीं होता। ये कोई दुख से नहीं कह रहा, देखो हमारा कितना बड़ा कारोबार है, ये साबित करने के लिए कह रहा। तो रोती है सारी दुनिया किंतु गाता है कोई। कहने का भाव इतना ही है कि 4 युग में 3 काल में तिहु लोक में यदि जीव है तो वे शोक युक्त है। किंतु बाबा कहते जिनने भी नाम का रटन किया, नाम का जप किया, जिनने भी, ये 4 युगों में, चहुयुग, 3 काल और तिहु लोका, जिन्होंने भी नाम का रटन किया वे शोक से रहित हो गए। बाबा ने पहली चौपाई लिखी, 27वें 2 ही की। चहुयुग 3 काल तिहु लोका, गाओ। चहुयुग 3 काल तिहु लोका, भये नाम जपी जीव बिसोका, चहुयुग 3 काल तिहु लोका। तो 4 युग में, 3 काल में, तीनों लोकों में जिन जिन जीवों ने भगवान का नाम जपा वे विशोक हो गए, अर्थात शोक से भी निवृत्त हो गए। इसलिए बाबा कहते वेद पुराण संत मत एहु, वेदों का, पुराणों का और संतों का मत यही है, सकल सुकृत फल राम सनेहु। सारे पुण्य का फल यही है कि भगवान के प्रति, राम जी के प्रति हमारा प्रेम हो जाना, राम जी के प्रति सहज स्नेह प्रकट हो जाना, समझना कि हमारे पुण्य उदित हो रहे। यूँ तो आरती दोनों समय कर लेते, लेकिन प्रेम से जब आरती होगी, प्रेम से जब वंदन होगा, प्रेम से जब चरणामृत ग्रहण होगा, तो समझना चाहिए हमारे सुकृत, सकल सुकृत फल राम सने। अच्छा, फिर बाबा कहते कि भाई यहाँ पहले चौपाई में कह दिया कि चहुयुग, 4 युगों में भगवान का नाम, और यहाँ कह रहे कि ध्यान प्रथम, ध्यान प्रथम युग, मख विधि दूजे। पहले युग में क्या किया जाता था? ध्यान। दूसरे युग में त्रेतायाम यजतो मख है, मख विधि दूजे, ठीक है। और द्वापर में परितोषत प्रभु पूजे। द्वापर युग में क्या किया जाता था? भगवान की पूजा करो। और कलयुग में कलि केवल मलमूत्र
मूल मलिना पाप पयो निधि जनमन मीन। तो ध्यान कब किया जाता था? बोलो, सतयुग में। यज्ञ कब किया जाता था? त्रेता में। और भगवान की पूजा द्वापर में। और कलयुग में बराबर। ऐसा भागवत में भी लिखा है। भागवत में है ना, कृतीय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापर परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तन। दूसरा, सत्यादित्रियुगे बोध वैराग्य मुक्ति साधको कलो तु केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्यकारिणी। श्रीमद् भागवत। ठीक है। अब यहां बाबा ने लिखा चहु युग, चारों युग में नाम जपने से जीव शोक से निवृत्त हो गए। फिर ये पहले युग में तो ध्यान ही था, नाम कहाँ था? दूसरे त्रेता में तो यज्ञ ही था, नाम कहाँ है? तीसरे द्वापर में भगवान की पूजा ही है, नाम कहाँ है? जबकि इस चौपाई में प्रथमतः लिखा है कि चहु युग, चारों युगों में नाम जपने से जीव विशोक हो गए, शोक से निवृत्त हो गए। समझने की चेष्टा करें। उस समय का माध्यम नाम का ही था। देखो, जब ध्यान करते थे ना, तो ध्यान में भी तो कोई अनुसंधान करते होंगे, तब ही तो ध्यान होता। ध्यान कब होगा? पहले धारणा होगी। पतंजलि ने जो अपना अष्टांग योग लिखा है, उसमें पहले धारणा लिखी है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। तो सतयुग में क्या करते थे? ध्यान। लेकिन ध्यान सिवा धारणा के नहीं होता। उस समय वाणी से जप करने की जरूरत नहीं थी, किंतु ध्यान करना पड़ता था। तो ध्यान जब होता है तो ध्यान धारणा के सिवा नहीं होता। और धारणा भगवान की कोई तो धारणा होगी। अरे ज्ञानी की भी धारणा हो, अहम ब्रह्मास्मि। अहम यानी तू जीव थोड़ी, किसी ब्रह्म का ही तो अनुसंधान होता है। तो ध्यान धारणा के सिवा नहीं, और धारणा मानी नाम है। हो गया। त्रेता युग में यज्ञ करते थे। यज्ञ में भी मंत्रों का उच्चारण होता है, तो मंत्रों में नाम ही तो है। नाम को हटा दो तो मंत्र कैसे बनेंगे? अरे मंत्र कैसे? मंत्र के बिना यज्ञ कैसे होगा? और द्वापर परितोषत पूजे, द्वापर में भगवान की पूजा होती थी, उससे भगवान प्रसन्न होते थे। पूजा करो। अब पूजा में तो प्रत्यक्ष भगवान ही है, तो भगवान और नाम में तो भेद ही नहीं है। फिर कलियुग में स्वतंत्र रूप से नाम का क्या महिमा है? ये तो चहु युग में बताया ना, चारों युग में नाम है। इसको समझने की चेष्टा करें। द्वापर में ध्यान पूर्वक नाम जपा जाता था। क्या नाम? त्रेता युग में। अपने सतयुग में ध्यान पूर्वक भगवान का नाम। हाँ, सतयुग में ध्यान पूर्वक भगवान का नाम। हाँ, वो आप बजाते हो ना, फिर मैं उधर चला जाता, फिर हम भूल जाते। हाँ। त्रेता में ध्यान पूर्वक यज्ञ किया जाता था, नाम था ही। और द्वापर में पूजा करते समय नाम का ही स्मरण करते हुए पूजा की जाती थी। किंतु कलयुग में अब ये तीनों संभव नहीं है। ध्यान कैसे करोगे? चंचल मन है। यज्ञ कैसे करोगे? न समिधा ठीक है, न होता ठीक है, न यज्ञ के मंत्र ठीक है,
न हविष्यान्न ठीक है, न स्थान का पावित्र्य है, कुछ भी नहीं है। तो कलयुग में न यज्ञ है, न कलयुग में ध्यान कर सकते हो, न कलयुग में पूजा भी कर सकते हो। पूजा भी ड्यूटी के भांति कर लिए, घंटी बजाए, प्रसाद खा लिए, भगवान को कह दिए सो जाओ, हम आ जाते। ये तो अच्छा है कि प्रतिदिन फूलों की माला बनाते हो, भगवान को श्रृंगारते हो, वरना कहाँ फुर्सत होती है ना। तो बाबा कहते हैं कि कलिकाल में तीनों मुश्किल है, किंतु नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो। सीताराम 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 कहिए, संगीत गाना हो सीताराम कहिए, रोटी बनाना हो सीताराम कहिए, झाड़ू बुहारना हो सीताराम कहिए, कोई आया हो राम राम कहिए, आप राम राम कहिए, राम राम कहिए, राम राम कहिए। और जब का मौका मत छोड़िए, राम राम कहते रहिए, है ना। तो ध्यान हो न हो, यज्ञ हो न हो, पूजा हो न हो, किंतु नाम को मत छोड़ो। ये कलयुग की महिमा है, क्योंकि कलयुग में मानसिक पाप नहीं गिना जाता, किंतु मानसिक पुण्य बहुत बड़ा माना जाता है। ये कलयुग की विशेषता है, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अब मन में आया कि उसको एक थप्पड़ लगा दूं, मन में आया, प्रयोग मत करना, उसका कोई फल है? उसका फल स्वप्न में मिलता है, डोंगरे जी बाप जी कहते हैं। किंतु सतयुग में ऐसा नहीं था, मन से ही वो उसको थप्पड़ जाकर लग जाती थी, क्योंकि मद्भावा मानसा जाता ऐशाम लोक इमह प्रजा। मानसी सृष्टि है, मन में अगर हो गया ये पैदा हो जाते थे, मन से पैदा हो जाते थे। सतयुग में ये सब बात होती थी, कलयुग में नहीं होती। पर कलयुग में यदि तुम मन में ला रहे हो कि भगवान कितने अच्छे होंगे, किसी संत का दर्शन कितना अच्छा होगा, तो मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, पाप नहीं होता। मानसिक पाप की सजा स्वप्न में होती, डोंगरे जी बाप जी कहते, किंतु मानसिक पाप नहीं गिना जाता। पर मानसिक पुण्य करो तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए मन लगे ना लगे तुम भगवान का नाम जपो। यह कलयुग के लिए है। सतयुग के लिए ध्यान लगाकर ही जप करना पड़ेगा। त्रेता में यज्ञ पूर्वक ही तुमको यज्ञ विधि करनी पड़ेगी, विधि को महत्व था। द्वापर में विधि को महत्व है, पूजा को महत्व है, भावना को महत्व है। किंतु कली केवल मलमूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। एक कलिकाल ऐसा मलिनता का मूल है कि यहाँ पाप का समुद्र है, और पाप के समुद्र में अपना मन मानो मीन की भांति, मछली की भांति तैर रहा है। बैठे तो हो लेकिन मन नहीं लगेगा। मन संसार के गोरख कामों में लगेगा तो समझ लेना चाहिए तुम करोगे क्या। कलयुग के जीव अपने इसमें मस्त रहते। भगवान का नाम चूल्हे में जा, भगवान का नाम क्या करेगा, क्योंकि पाप के समुद्र में ये मन रूपी मछली बस तैरते रहती बेचारी, है ना। परंतु नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। किंतु राम नाम कलिकाल, कराल कलिकाल में ऐसा कल्पतरु है कि तुमने नाम का स्मरण किया तो तुम्हारे बंधन खुले हो जाते हैं। हाँ, समन सकल जग जाला, और तुम भगवान के भरोसे बढ़िया से चल सकते हो। इसलिए राम नाम कलि अभिमत दाता। राम नाम एक ऐसी चीज है कि तुम्हारा इच्छित फल देने वाला हो जाता है। और हित परलोक लोक पितु माता, इस लोक में माता पिता के जैसे रखवाली करेंगे, और परलोक में भी आपके लिए हितकारी ऐसा राम नाम है। इसलिए नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन। कलयुग में काल नेमि कलि
कलयुग कालनेमी राक्षस है, जो कपट का निधान है, तुमको चारों ओर से बांधना चाहेगा। कालनेमी राक्षस तो हनुमान जी को बांधना चाह रहा था। तो ये कलिकाल कालनेमी है, जैसे भी हो तुमको भगवान का नाम नहीं जपने देगा। तो काल नेमि कलि कपट निधानु, किंतु नाम सुमति समर्थ हनुमानु। हनुमान जी के एक मुक्के से काल नेमी का जय सिया राम हो गया। ऐसे ही यदि तुमने नाम का आग्रह कर लिया तो कलिकाल रूपी काल नेमी का कपट तुम पे नहीं चलेगा। और आगे उपमा दी, राम नाम कलि केसरी कनप कसिपु कलिकाल, राम नाम नर जापक जन प्रहलाद जिमी पाली दलि सुरसार, जापक जन। तो राम नाम नर केसरी, नरसिंह भगवान है, और हिरण्यकशिपु कलिकाल है। तुम नाम जपो, कलिकाल इर्द गिर्द तुम्हारे घूमेंगा, लेकिन नरसिंह भगवान कहीं से भी प्रकट हो जाएंगे। तो राम नाम ये नरसिंह भगवान का अवतार है, नर केसरी है। और कलिकाल कनक कशिपु मानी हिरण्य कशिपु है। और जाप का जन प्रहलाद भय पाली दली सुरसार। जैसे देवताओं की रक्षा करने वाले हमारे भगवान प्रहलाद की रक्षा करी ना, ऐसे ही भगवान के नाम का तुम आश्रय करो। तुलसीदास जी बाबा राम नाम की महिमा गाते अगाते नहीं। न जाने राम नाम की वंदना प्रकरण में बाबा कब से गा रहे हैं, और विविध तरह से राम नाम की महिमा को उदाहरण प्रमेय देते हुए कहते हैं कि भाई राम नाम से बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। श्री जानकीनाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री नर्मदा मैया की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।